Hello, dear student. I'm Shreya from Shreya Classes. I'm your Java teacher and I'm taking Java from the basic one. तो अभी तक के मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं जिसमें आपका थ्योरी पढ़ाया है, मैंने आपको फॉर्मेट्स बताए हैं, जो थ्योरी आपके एग्जाम में 20 मार्क्स दिलाती है वो सब बताया है, प्लस फॉर्मेट बता दिया है दो तरीके से। कुछ जगह बफर रीडर चलता है बच्चों, कुछ जगह स्कैनर चलता है, तो दोनों तरीका बताया है। प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको उसको प्रोग्राम करना भी सिखाया है उसमें कि कैसे होता है, तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। अब कुछ और सिंटेक्स है जो हमारे एग्जाम में आते हैं, यूज़ होते हैं, उसमें तो देखते हैं। तो पहला है स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब ही समझ आ रहा है कि कुछ न्यू से है, पर कैसा न्यू, तो न्यू लाइन के लिए जब आपको कोई नीचे पहुंचाना है, जैसे SOPLN बार बार लिखने से अच्छा है जैसे क्वेश्चन लेते हैं लाइक हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, अगर ये लिखना है दो, या फिर आई एम, कुछ भी लिखना है, मान लीजिए श्रेया लिखना है, तो इतना बैठ के हम पाँच पाँच बैठ के SOPLN यानी सिस्टम प्रिंटिंग लाइन नहीं लिखने वाले। इतना हमारे पास ना टाइम होता है, और हमें प्रोग्रामिंग जावा जो होती है वो कंसाइज लैंग्वेज होती है, तो उसके लिए स्लैश एन यूज होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगाओ, चाहे प्रिंट लगाओ, कोई मतलब नहीं। अब तो पहला वर्ड है ये, और आप देख सकते हो हमारे ये जो वर्ड्स हैं सेम एज प्रिंट होना है, तो ये तो इन्वर्टेड कॉमा में रहेंगे ही रहेंगे। जो स्लैश इन होता है वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रहेंगे, अगर उसके बिना लगाया तो वो नहीं चलेगा। तो देखो ऐसे लिखा जाएगा, तो स्लैश एन। अब ये हेलो के बाद नीचे पहुंचा देगा, हेलो के बाद ये इसकी वजह से नीचे यहाँ पहुंच जाएगा, तो हेलो फ्रेंड के बाद क्या आया, फ्रेंड्स लिखेंगे। अब क्या है, स्लैश एन फिर से आएगा। अब क्या है, आई, फिर स्लैश एन, एम आ गया, फिर स्लैश एन, फिर श्रेय आ गया। बस इतना ही प्रिंट करवाना था, तो ये हो गया। तो इसका आउटपुट क्या होगा बच्चों, चलो देखते हैं आउटपुट कैसे लिख के आएगा। बहुत ही इजी तरीके से आएगा। तो इसका आउटपुट है, तो पहला वर्ड है हेलो, तो पहला वर्ड है हेलो। स्लैश एन की वजह से, स्लैश एन की वजह से ये नीचे वर्ड पहुंचा देगा सेकंड अपने आप यहाँ पे फ्रेंड्स के नाम से। दूसरा अपने आप स्लैश एन की वजह से आई पहुंचा देगा नीचे यहाँ, फिर स्लैश एन की वजह से ये यहाँ पहुंचा के एम लिख देगा, फिर स्लैश एन की वजह से ये श्रेया यहाँ पहुंचा देगा। क्लियर बच्चों? तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्लैश एन आखिरकार क्या होता है। स्लैश एन भी तो बहुत जरूरी है बच्चों समझना, राइट? तो चलिए देखते हैं। तो स्लैश एन भी बिल्कुल वैसे ही है। तो कहानी क्या है, तो भैया ये हॉरिजॉन्टल टैब के लिए होता है। अभी हॉरिजॉन्टल क्या चीज होती है, चलिए ये देखते हैं। ये मैं इसको ऐसे साइड में कर ही दे रही हूँ। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से स्पेस मिले, जैसे हम लोग लिखते हैं ना नेम के बाद एक बड़ी सी स्पेस आ जाती है, फिर ये लगता है, तो इसके लिए होता है। ये एक बड़ी बिग स्पेस के लिए होता है, जो कि स्पेस बार से लगाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक। तो जैसे कि स्लैश एन था जो इन्वर्टेड कॉमा के बिना नहीं चलेगा, वैसे स्लैश टी भी होता है जो उसके बिना नहीं चलेगा। जैसे नेम लिखते हैं हम, अगर एक स्पेस चाहिए होता है तो स्लैश टी लगाइए, फिर ये लगाइए, मान लीजिए फिर से स्लैश टी चाहिए, लगाया, फिर जो नाम लिखना है वो लिखिए। बस ये ध्यान रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रहेगा, उसके बिना वो नहीं चलेगा, ठीक। तो इसका आउटपुट चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहले इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा हुआ है, नेम, तो ये आ गया नेम, स्लैश टी यानी एक स्पेस, फिर ये कोलन्स, तो कोलन्स, फिर स्पेस स्पेस, फिर उसके बाद श्रेया। ये आ गया आपका इस तरीके से। तो आपने देखा होगा ये इस तरह के आपके फॉर्म्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपके जो बुक में लगा होता है आप लोग की स्टिकर, उसमें इस तरह से लिखा होता है कि नहीं होता है बच्चों? तो ये दोनों आपका काम कम कर देंगे, ठीक। तो बच्चों मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, लाइक जरूर एंड जरूर से करिए, शेयर करिए, जिसमें आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके, उनको हेल्प। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक।